2019 में रिलीज हुई थी। मूवी में एक पतले दुबले इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम है केसी डेविस, जो कि एक अकाउंटेंट का काम करता है। केसी जहाँ काम करता है वहाँ उसको पसंद नहीं किया जाता। वो अकेले रहता है और उसके पास एक कुत्ता भी है। एक दिन वो ध्यान देता है कि उसके कुत्ते का खाना नहीं है, तो कुत्ते का खाना लेने जाता है। सुनसान रास्ते में दो आदमी एक मोटरसाइकिल में आते हैं और उनसे गन के बारे में पूछते हैं क्या उसके पास गन है। केसी शॉप में जाता है और डॉग का फूड लेकर घर आने लगता है। फिर दोबारा मोटरसाइकिल में वो दो आदमी आते हैं और केसी डर के भाग जाता है। इस बार वो बहुत सारे थे और केसी को पकड़ लेते हैं। उसके बाद केसी को बहुत मारा जाता है। कुछ दिन बाद केसी की आंख खुलती है एक हॉस्पिटल में। वो घर वापस आता है और चेक करता है। उसे किसी ने मैसेज तक नहीं किया कि वो कैसा है, सिवाय उसके बॉस को छोड़कर। ये खतरनाक इंसिडेंट के बाद केसी को बहुत डर लगने लगता है। वो एक रात गैंगस्टर मूवी देखता है और उसे एक आइडिया आता है कि वो भी एक गन खरीद ले। वो एक गन दुकान में जाता है और दुकान को बोलता है एक गन चाहिए उसे। वहाँ पर फॉर्म फिलअप करके वो घर वापस आ जाता है और वेट करता है कब उसके पास एक लाइसेंस गन हो। घर आते टाइम उसे एक कराटे का क्लास दिखता है जहाँ पर कराटे सिखाया जाता है। वो चेक करने के लिए अंदर जाता है। वो देखता है वहाँ पर एक कराटे टीचर अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस दे रहे हैं। किसी वहाँ पर उस टीचर को पूछता है कि क्या वो ज्वाइन कर सकता है। टीचर मान जाता है और उसे पूछता है कि वो क्यों ज्वाइन करना चाहता है। तब केसी झूठ बोलता है और कहता है उसे फिट और हेल्दी रहना पसंद है। कराटे क्लास छोड़ने से पहले वो एक लड़की से मुलाकात करता है जिसका नाम एना है, जो कि उस ग्रुप में एक लौती लड़की थी। केसी अपना क्लासेस शुरू करता है वाइल्ड बेल्ट के लिए। केसी अपना क्लासेस स्टार्ट करता है वाइल्ड बेल्ट के लिए और इसी दौरान और एक स्टूडेंट जिसका नाम कैनन है वो बहुत जोर से लात मारता है केसी के चेस्ट पर और केसी गिर जाता है फ्लोर में बहुत जोर से। केसी अपने आप को संभालता है और बहुत मेहनत करता है कराटे सीखने के लिए। केसी धीरे धीरे कराटे अच्छा से सीखने लगता है और बहुत इम्प्रूव कर लेता है अपने आप को। वहाँ पर एक आदमी केसी को बताता है वो प्रमोट हो सकता है ब्लैक बेल्ट के लिए। सेंसी जो वहाँ का हेड टीचर है वो प्रमोशन के पहले अपने स्टूडेंट्स को बताता है अपने दादाजी के बारे में, जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे। उसके दादाजी को गोली मारी गई थी। उसके बाद वो बिलीव करने लगा कि जो बंदूक यूज करते हैं वो कमजोर होते हैं। सेंसी सबको बताता है एक मूव के बारे में जो कि बस ग्रैंड मास्टर को मालूम होता है। एक इंसान को मारने के लिए बस एक उंगली ही काफी होता है। अपने एक उंगली को यूज करके कोई भी इंसान को मारा जा सकता है। सेंसी का प्रमोशन होता है और उसे येलो बेल्ट मिल जाता है। केसी का प्रमोशन के बाद केसी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने लगता है। जब एक दोपहर को शॉपिंग करने जाता है तो उसके साथ वापस आने के टाइम एक इंसान के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है और वो इंसान केसी को बहुत जोर से धक्का देता है और केसी का शॉपिंग बैग गिर जाता है। केसी गाड़ी चला के घर आता है और बहुत रोता है। इसके बाद केसी और ज्यादा मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है और सोचता है क्या वो वर्दी है येलो बेल्ट के लिए। सेंसी ये नोटिस कर लेता है और उसे अपने ऑफिस बुलाता है। केसी को पूछता है कि उसे क्या हुआ है और केसी धीरे धीरे सब बताता है। वो एडमिट करता है कि उसे डर लगता है, उससे ज्यादा बड़े इंसान से, उससे ज्यादा शक्तिशाली इंसान से उसे डर लगता है सामना करने में। इसीलिए उसने कराटे ज्वाइन किया ताकि कराटे सीखने के बाद वो भी उन जैसा बन पाए। सेंसी उसे बताता है कि उसने बिल्कुल सही किया कराटे क्लास ज्वाइन करके, लेकिन उसे अपनी सोच को बदलना होगा अगर वो इम्प्रूव करना चाहता है तो। सेंसी उसे एडवाइस करता है कि वो कंटेम्प्रेरी गाना सुने। सेंसी उसे ये भी बताता है कि उसे फ्रेंच ना सीखकर जर्मन सीखना चाहिए क्योंकि वो जर्मन बहुत अच्छे से कहता है। बेसिकली सेंसी उसे ये कहता है कि वो कैसे खाना खाता है, कैसे लोगों से ट्रीट करता है, कैसे लोगों से बात करता है, ये सब मैटर करता है। सेंसी उसे नाइट क्लास के लिए भी इनवाइट करता है। केसी उसकी बात मानता है और बहुत सारे चेंजेस करता है अपने लाइफ में। एक दिन केसी को मैसेज आता है अपने बॉस से, उसे काम के लिए वापस बुलाता है क्योंकि 2 महीने बीत चुके हैं। 2 महीने के बाद जब वो वापस जाता है तो उसका एटीट्यूड चेंज हो चुका होता है। वो सबसे एरोगेंटली बात करता है। जब ऑफिस का एक कलीग उसे इनवाइट करता है
डिनर में अपने वाइफ के साथ, तब केसी उसे एक मुक्का मार देता है, उसके नाक तोड़ देता है और कहता है एक बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ दोस्ती नहीं कर सकता और वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद वो ऑफिस के कलीग को कहता है उसने क्या किया और उसका साइड लेने को सबको कहता है। केसी को जॉब से निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी केसी सेंसी का एडवाइस फॉलो करता है। केसी अपने कुत्ते को भी पालना बंद कर देता है। केसी एक दिन रात के क्लास करता है और देखता है कि हेनरी भी वहाँ पर आया है, जबकि उसे नहीं बुलाया गया। हेनरी को बुरा लगता है, केसी उसको नहीं बोला कि वो नाइट क्लास करता है, उसको धोखा दिया। जब क्लास शुरू होता है, सेंसी हेनरी को बुलाता है एक मूव दिखाने के लिए और हेनरी का हाथ तोड़ देता है और हेनरी उसे कहता है सेंसी सबको दिखाता है बिना इनविटेशन के क्या हाल होता है। एक रात सेंसी केसी को फोन करता है और वो कहता है उसने देख लिया है एक बाइकर को जो उसको मारा था। वो सेंसी के साथ मुलाकात करता है एक बार में। केसी एक इंसान को फॉलो करता है जिसने बहुत पी रखी है। वो इंसान गराज जाता है अपना बाइक लेने के लिए। केसी उस इंसान को बहुत मारता है और उस इंसान का सर फोड़ देता है। सेंसी वहाँ से बाहर आता है और कुछ कारण सेंसी वहाँ से बाहर आता है और पूरे सीन को रिकॉर्ड कर लेता है। केसी उस इंसान का चाबी लेता है और वहाँ पर पड़े हुए एक साइकिल को खोलता है। साइकिल अनलॉक होने के बाद केसी को बहुत बुरा लगता है कि उसने गलत इंसान को मारा। सेंसी ने उसे झूठ बोला था उस इंसान के बारे में। केसी वापस घर आ जाता है। वो काफी डरा हुआ होता है और वो देखता है उसका कुत्ता बेहोश होके पड़ा हुआ है। केसी उसका कुत्ते को हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर केसी को कहते हैं कुत्ता मर गया है। कुत्ते की मौत गला घोट के की गई है और डॉक्टर उसे ये भी कहता है कि कुत्ते के दांत में खून है, यानी उसने किसी को काटा है। सेंसी सोच में पड़ जाता है उसके कुत्ते को किसने मारा होगा। केसी कराटे क्लास में जाता है डोजो के पास। केसी सब रूल तोड़ देता है और वहाँ पर जाकर खाना खाता है, शराब पीता है और वहाँ पर पेशाब भी कर देता है। जब सेंसी ये देखता है, केसी कहता है सेंसी ने उसके कुत्ते को मारा है। सेंसी मना कर देता है, लेकिन केसी को पूरा यकीन होता है उसके कुत्ते को मारा है और वो जाने के टाइम उसे धमकी दे के जाता है। लेकिन सेंसी उसे ब्लैकमेल करता है। उसने जो फुटेज रिकॉर्ड की थी पहले वो सबको दिखा देगा और उसे मजबूर करता है वहाँ पर रहने के लिए। केसी दोबारा जाता है नाइट क्लास करने के लिए, जहाँ सेंसी उसे मोटरसाइकिल राइड के लिए पूछता है। केसी एना के साथ मोटरसाइकिल में बैठता है। एना अपने बाइक को एक अंडरकवर कॉप के सामने रोकती है, ठीक जैसे केसी को पहले रोका गया था। कॉप एना के पैर में गोली मार देता है और इससे भी ज्यादा कुछ बुरा ना हो जाए इसीलिए केसी जाता है और कॉप को मारने लगता है। केसी मारते मारते उसे जान से मार देता है। सेंसी केसी से कहता है कि उसने कमाया है रेस्ट ड्राइव जो कि उसके बेल्ट में लगा हुआ है और इससे वो किसी का भी जान ले सकता है। केसी एना को घर ले जाता है और एना उस टाइम उसे कहती है उसे कोई सीरियसली पहले नहीं लेता था, बस इसीलिए कि वो एक लड़की है। वहाँ का चैंपियन उसे मारता था जब वो ड्रेसिंग रूम में रहती थी और उसने उसको मार दिया था उसी के बेल्ट से। वो उसे शुक्रिया कहती है घर छोड़ने के लिए और कहती है कराटे क्लास दोबारा ना जाना। उसके बाद केसी चोरी छुपे कराटे क्लास जाता है और डिस्कवर करता है एक नया रूम और उसे हेनरी की बॉडी मिल जाता है जहाँ पर उसी के बेल्ट से उसे लटकाया गया है। वहाँ पर बहुत सारे कैसेट्स होते हैं जिसमें से एक केसी का भी होता है, जिसे देखने के बाद केसी को मालूम पड़ जाता है कि उसे जिसने मारा था वो और कोई नहीं यही थे। वो समझ जाता है ये पूरा प्लान उसे कराटे सिखाने के लिए ही था। केसी वापस आने के टाइम एक गाड़ी को देखता है जो कि वही गाड़ी है। केसी उस गाड़ी को तोड़ देता है और वहाँ से चला आता है। कुछ देर बाद सेंसी को हेनरी का बॉडी मिल जाता है और वो उसे जला देता है। केसी सेंसी से कहता है अगले दिन वो उसे मार देगा वो उसे उसके असली नाम से बुलाता है, लेंसी, उसे उस्काने के लिए। और वो उसे कहता है कि सेंसी कैसे ब्लैकमेल करता है अपने पुराने स्टूडेंट को पैसे देने के लिए, मेंबरशिप फी देने के लिए क्लास छोड़ने के बाद भी। केसी उसे चैलेंज करता है डुओ टू द डेथ के लिए, जहाँ सेंसी को मालूम होता है कि वो जीत जाएगा, इसीलिए वो एक्सेप्ट करता है और रिंग में उतर जाता है, जहाँ पर केसी उसे गोली मार देता है और सेंसी मर जाता है। उस रात में केसी सेंसी की बॉडी को फ्लोर में लिटा देता है और कहता है बाकी सबसे उसने ही सेंसी को मारा है फिंगर पंच टेक्निक से, जो कि बस एक ग्रैंड मास्टर को
मालूम होता है। वो कंटिन्यू करने से पहले अपने स्टूडेंट्स को कहता है हाथ को ऊपर लाने के लिए, जहाँ पर वो देखता है थॉमस के हाथ में बैंडेज किया गया है। बैंडेज हटाने पर ये कंफर्म हो जाता है कि कुत्ता इसी को ही काटा था और कुत्ते को थॉमस ने ही मारा था। केसी एक नया कुत्ता लेता है, जर्मन शेफर्ड। केसी कुत्ते को ट्रेन करता है जर्मन लैंग्वेज में। उस कुत्ते को कहता है थॉमस को मार देने। मूवी खत्म होते होते केसी बस बच्चों को कराटे सिखा